आप देख रहे हैं काम की बात। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस सीक्रेट आज हमेशा के लिए बेनकाब हो चुका है। इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ पदोवा की एक नई डीएनए रिपोर्ट ने एक ऐसी सच्चाई बाहर ला दी है जिससे पूरी दुनिया की हिस्ट्री हिल गई है। जिस कपड़े में जीसस क्राइस्ट को मौत के बाद लपेटा गया था, उस श्राउड ऑफ ट्यूरिन में 40% ह्यूमन डीएनए इंडिया का निकला है। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक बहुत डार्क और कंट्रोवर्शियल सच बताया था। जीसस क्राइस्ट के वो 18 लॉस्ट ईयर्स जब वो 12 साल से लेकर 30 साल की उम्र तक गायब थे। मैंने बताया था कि वो साल उन्होंने भारत में हिमालय और कश्मीर की वादियों में योग और स्पिरिचुअलिटी सीखते हुए बिताए थे। तब कुछ लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है, एक थ्योरी है, लेकिन आज साइंस ने और इस डीएनए टेस्ट ने इस इंडियन कनेक्शन पर हिस्ट्री की सबसे बड़ी मोहर लगा दी है। अब ये कोई मिथ नहीं रहा, ये एक साइंटिफिक फैक्ट बन चुका है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है एक ऐसे रहस्य की जो आपके होश उड़ा देगा। सोचकर देखिए, एक 4.4 मीटर लंबा लिनन का कपड़ा जो मिडिल ईस्ट के एक सूखे रेगिस्तान वाले इलाके यरूशलेम के एक मकबरे में रखा था, उसमें सिंधु घाटी यानी एंशिएंट इंडिया के धागे और डीएनए कैसे मिले? साइंटिस्ट जियानी बारकाचिया और उनकी टीम ने जब इस कपड़े को डिटेल में स्टडी किया तो उन्हें सिर्फ इंडियन डीएनए नहीं मिला, उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी नींद उड़ा दी। उस पवित्र कफन पर उन्हें कुत्तों, बिल्लियों और हिरन का डीएनए मिला, और सबसे चौंकाने वाली बात, अटलांटिक ओशन में मिलने वाली कॉड फिश का डीएनए भी उस कपड़े पर मौजूद था। अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, यरूशलेम की एक बंद गुफा में सदियों तक रखे कफन पर समंदर की गहराइयों में मिलने वाली मछली का डीएनए कैसे आ गया? इसका सिर्फ एक ही साइंटिफिक मतलब निकलता है, ये कपड़ा शुरू से वहां नहीं था। इसने पूरी दुनिया का लंबा सफर तय किया है, या इसे किसी ऐसी जगह से लाया गया था जहां से इसका कनेक्शन नहीं होना चाहिए था। और यहीं से एंट्री होती है हिस्ट्री के सबसे बड़े मिसिंग लिंक की। हिस्ट्री कहती है कि जीसस को सूली पर चढ़ाने के बाद ये कपड़ा उस गुफा में मिला था, लेकिन ऑफिशियली चर्च के डॉक्यूमेंट्स में दुनिया के सामने ये कपड़ा पहली बार फ्रांस में दिखा, साल 1354 में। यानी 33 एडी से लेकर 1354 एडी तक ये कपड़ा 1300 सालों तक कहां गायब था? क्या वेटिकन इस कपड़े का सच सदियों से छिपा रहा था, या क्या सच में इन 1300 सालों में ये कपड़ा किसी ऐसी जगह पर था जिसके बारे में बात करने से आज भी लोग डरते हैं? क्या ये कपड़ा 1300 सालों में भारत में था? अगर लॉस्ट ईयर्स में जीसस भारत आए थे तो क्या उनका ये आखिरी कपड़ा भी भारत से ही लाया गया था? आगे मैं जो डीएनए एविडेंस दिखाने जा रहा हूं वो सारी कंट्रोवर्सीज को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इटली के वैज्ञानिकों ने जब इस डीएनए का सोर्स खोजना शुरू किया तो उन्हें जो मिला उसने पश्चिमी दुनिया के इतिहासकारों को सदमे में डाल दिया। क्या आपको पता है कि 2000 साल पहले दुनिया का सबसे बेहतरीन और महंगा सूती कपड़ा लिनन कहां बनता था? इजिप्ट में नहीं, रोम में नहीं, बल्कि हमारी सिंधु घाटी में। रोमन साम्राज्य के अमीर लोग और राजा महाराजा भारत से मंगाए गए कपड़ों को सोने के भाव खरीदते थे। डीएनए रिपोर्ट साफ कहती है कि यह 100% मुमकिन है कि जिस कफन में ईसा मसीह को लपेटा गया उसका धागा प्राचीन भारत में बना हो। जब भारत के बुनकर उस धागे को अपने हाथों से काट रहे थे तो उनके पसीने, उनके स्किन सेल्स का डीएनए उस पवित्र कपड़े में हमेशा के लिए लॉक हो गया। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि कहानी सिर्फ भारत से गए एक कपड़े की है तो आप अभी भी इस मिस्ट्री का सबसे डार्क और खतरनाक हिस्सा नहीं समझे हैं। साइंटिस्ट जियानी बारकाचिया की रिसर्च टीम ने एक ऐसा दावा किया है जिसने चर्च की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 40% इंडियन डीएनए सिर्फ धागे के बनने से नहीं आ सकता। इस कफन को सदियों तक भारतीय मूल के लोगों ने अपने हाथों से छुआ है, इसे संभाला है, इसकी रक्षा की है। अब सोचिए, यरूशलेम में रखे एक कफन को सदियों तक भारतीय लोग क्यों और कैसे छू रहे थे? यही जुड़ती है उस समुद्री मछली की कड़ी। याद है वो गायब हुए 1300 साल? जब ये कफन दुनिया की नजरों से दूर था तब ये किसी गुफा में शांति से नहीं पड़ा था। ये कफन समंदर के खतरनाक रास्तों से भूमध्य सागर से होते हुए गुप्त तरीके से ट्रैवल कर रहा था। इसीलिए उस पर समंदर की हवाओं, मछलियों और अलग अलग जानवरों का डीएनए चिपक गया। इसे कौन ले जा रहा था? क्या वो भारतीय व्यापारी थे, या वो गुप्त लोग जो ईसा मसीह के भारत वाले रहस्य को जानते थे और इस कफन को बचा रहे थे? सदियों तक कुछ इतिहासकारों ने ईसा मसीह को सिर्फ अपनी ज्योग्राफी और अपने कल्चर तक ही सीमित रखने की कोशिश की,
मेरी पिछली वीडियो में जब मैंने ईसा मसीह पर भारत के नाथ संप्रदाय, बुद्ध के विचारों और कश्मीर के कनेक्शन की बात की थी तो कई लोगों ने उसे कॉन्स्पिरेसी कहा था। लेकिन आज इटली की लैब में टेस्ट हुआ ये 4.4 मीटर लंबा कफन चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि ईसा मसीह का भारत से रिश्ता इतना गहरा है जिसे कोई इतिहासकार मिटा नहीं सकता। पर अब एक आखिरी और सबसे खौफनाक सवाल खड़ा होता है। अगर 1978 में लिए गए इस कफन के सैंपल्स की सच्चाई आज 2026 में आकर दुनिया के सामने आ रही है, तो जरा सोचिए वेटिकन की सीक्रेट लाइब्रेरी के उन अंधेरे कमरों में ऐसे और कितने सबूत दफन हैं। वो कौन से राज हैं जो अगर आज बाहर आ गए तो पूरी दुनिया का इतिहास रातों रात बदलना पड़ जाएगा। क्या इस कफन के अलावा भी कोई और चीज भारत से जुड़ी है? इतिहासकारों को सबसे बड़ा डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर 4.4 मीटर के इस कफन का धागा और 40% डीएनए भारत का है तो उन 18 सालों का सच क्या है जो बाइबल से पूरी तरह गायब है। पश्चिमी दुनिया के कई बड़े स्कॉलर्स आज भी ये मानने से कतराते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े धर्म की जड़ें कहीं न कहीं भारत के ज्ञान, यहाँ के योग और नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। जरा डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको कश्मीर के श्रीनगर में मौजूद रोजाबल दरगाह का वो रहस्य बताया था, जहां यूज आसफ की कब्र है जिसे कई रिसर्चर्स खुद ईसा मसीह मानते हैं। अब इटली के वैज्ञानिकों की ये नई डीएनए रिपोर्ट उस पुरानी कश्मीर वाली थ्योरी के साथ एक खौफनाक तरीके से मैच कर रही है। जो कफन यरूशलेम में था उस पर भारतीय डीएनए मिलना, क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। साइंस इत्तेफाक पर नहीं, सबूतों पर चलती है और सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि ईसा मसीह को चाहने वाले, उन्हें बचाने वाले या उनकी शिक्षाओं को आगे ले जाने वाले लोगों में भारतीय मूल के लोग शामिल थे, जिन्होंने इस कपड़े को सदियों तक अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखा। इसीलिए उस कपड़े के हर रेशे में आज भारत की मिट्टी, यहाँ के जानवरों और यहाँ के लोगों का डीएनए आबाद है। आज इटली की पैडुआ यूनिवर्सिटी ने वो सच उगल दिया है जिसे कुछ लोग सदियों से दबाने की कोशिश कर रहे थे। श्राउड ऑफ ट्यूरिन सिर्फ एक ईसाई पवित्र वस्त्र नहीं है, ये भारत के प्राचीन गौरव, हमारी सिंधु घाटी और हमारे उस आध्यात्मिक इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत है। अब ये फैसला आपको करना है कि आप अभी भी उन आधी अधूरी किताबों पर विश्वास करेंगे या इस 40% इंडियन डीएनए वाले हार्ड साइंटिफिक एविडेंस पर। मुझे अभी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि ईसा मसीह के उन 18 गायब सालों का पूरा सच भारत के मंदिरों और हिमालय की गुफाओं में आज भी छिपा है? मैं हर एक कमेंट पढ़ने वाला हूं और जो सबसे लॉजिकल कमेंट होगा उसे पिन करूंगा। और हाँ, अगर आप इस डीएनए रिपोर्ट के बाद उस डार्क सच को पूरा समझना चाहते हैं कि ईसा मसीह ने भारत में किन किन संतों से शिक्षा ली थी और उनका कश्मीर के नाथ संप्रदाय से क्या कनेक्शन था, तो आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही है उस पर अभी क्लिक कीजिए। उस वीडियो में मैंने वो सारे रहस्य खोले हैं जो ये डीएनए रिपोर्ट आज साबित कर रही है। क्लिक कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।